नाकाबिल तस्खीर दफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। हम अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और मफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। कौम के बहादुर शहदा की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। 20 साल से ज़ायद अरसे में फितना अल ख्वारिज और दूसरे दहशत गर्दों के खिलाफ लातादाद कुर्बानियों का समर पाकिस्तान की सालमियत और बतदरीज इस्तेहकाम की सूरत में ज़ाहिर है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मार्का हो या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, कुदरती आफात में इमदाद हो या कौमी तरक्याती मनसूबों में किरदार, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को भरपूर तक़वियत दी है। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। जो क़ुव्वतें मुल्क की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अबहाम और अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, उन्हें हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दहशत गर्दी के फितने के अंजाम तक जंग जारी रहेगी। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे सरकूबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। यौम दिफा शोहदा की तकरीब से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को हमेशा की तरह शिकस्त होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं। अज़्म इस्तेहकाम में किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। हमारा फ़ख्र, हमारा सरमाया, हमारा गुरूर, हमारा मान, हमारे सजीले जवान। 6 सितंबर तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब। पाकिस्तानी फ़ौज ने अज़्मो जुर्रत की दास्तानें लिखी। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई हर महाज पर भारत को धूल चटाई। मुल्क में यौम दिफा और शोहदा मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में पुरवकार तकरीबात यौम दिफा और शोहदा मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ारात पर गार्ड्स की तब्दीली। मिस्टर न्याजी कई नैब तरामीम के मेमार थे। मिस्टर न्याजी ने दरख्वास्त नेक-नियती से दायर नहीं की। नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िका फैसला। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं। आइन में अदलिया और मुक़न्नना का किरदार वाज़ेह है। कानून साजी को कलअदम नहीं करना चाहिए। खिलाफ आइन कानून साजी कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परवेज़ मुशर्रफ पर भी तनकीद। परवेज़ मुशर्रफ के नैब कानून का मकसद सियासी इंजीनियरिंग था। मकसद सियासतदानों को निशाना बनाना था। परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर काबिज़ होने के 34 दिन बाद नैब कानून बनाया। जिन सियासतदानों ने साथ दिया उन्हें छोड़ दिया। मुशर्रफ ने आइनी जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। साथ न देने वाले जजों को हटाया। परवेज़ मुशर्रफ के हामी आइन को पामाल करने में बराबर के शरीक हैं। बानीपीडिया की अडियाला जेल में नैब तफ्तीशी अफसर को धमकी। कहा, मुकदमात के सबब मेरी बीवी जेल में है। बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। दोनों को अदालत ले जाऊंगा। I wish to move that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide matters ancillary thereto peaceful assembly and peaceful public order bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once.
इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी इज्तिमा पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल्स कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत आमराना इकदाम करार दे दिया। और जो इस्लाम को और दीन को इस्तेमाल करके लोगों को बलगला के दहशतगर्दी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद किया जाए। उसके लिए 2 चीज़ें हैं। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशतगर्द है, अपने हथियार डाल दें। तो हम आज भी उनको कहेंगे कि हथियार डाल दें, स्टेट को माने, स्टेट के कानून को माने, स्टेट के आइन को माने। आज भी उनके पास मौका है कि हथियार डाल दें। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मुश्तरका तौर पे अगर हम ये मैसेज कौम को दें कि हम सारे दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हैं, तो उसका पैगाम एक बहुत फर्क पैगाम जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम जाता है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। मजहब के नाम पर कत्ल करने की किसी को इजाज़त नहीं। आज मौका है दहशतगर्द हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात। कहा, हमें जिस आग में धकेला जा रहा है उलमा की मदद के बगैर नहीं निकल सकते। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। उलमा कराम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के घर आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की बहन के इंतकाल पर ताज़ियत दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती का रदम करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज़ ने खातून शहरी की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। हुकूमत का सरकारी अखराजात काबू करने के लिए किफ़ायतशारी इक़दाम का ऐलान। सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियों और साजो सामान खरीदने पर पाबंदी आयद। सरकारी महकमों में नई आसामियों और आरजी पोस्टों पर भी पाबंदी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। 3 साल से खाली तमाम असामियाँ खत्म कर दी जाएंगी। इंटरनेट सर्विसेज में खलल ठीक करने की तारीख 24 सितंबर मुकर्रर। वजारत IT ने खराब इंटरनेट से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजारत IT के मुताबिक 4 साल के दौरान खराबियों को चंद घंटे में हल कर लिया गया। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील का ऐलान। 17 सितंबर को मुल्क भर में छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप का सदर मुंतखब होने के बाद एलोन मस्क को एफिशिएंसी कमीशन का सरबराह बनाने का ऐलान। न्यूयॉर्क इकनॉमिक क्लब में खिताब के दौरान मौशी खुशहाली का भी वादा। कहा, एफिशिएंसी कमीशन वफाकी हुकूमत के ऑडिट के लिए इस्लाहात तजवीज़ करेगा। कमीशन 6 माह के अंदर करप्शन और माली बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करेगा। हसीना वाजिद को वापस लाना होगा वरना बांग्लादेश के लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुशीर आला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हसीना वाजिद की बयानबाजी से कोई खुश नहीं। हसीना वाजिद ने जो मजालिम किए उसका बांग्लादेश में सबके सामने एहतसाब होना चाहिए। %69 पाकिस्तानी बहुएं अपनी सास से खुश। सास के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करार दे दिया। मारूफ इदारे गैलत पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। 14% ख़वातीन का इस हवाले से वाज़ेह जवाब देने से इनकार। दुबई में बुर्जुल खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत भी लोगों को खुशामदीद कहने को तैयार। बुर्ज अजीज़ी का संग बुनियाद जनवरी 2024 में रखा गया था। दूसरी बुलंद तरीन इमारत 725 मीटर बुलंद है। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों और स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस कप्तान होंगे। इफ्तिताही मैच पैंथर्स और वुल्व्स के दरमियान फैसलाबाद में खेला जाएगा। चैंपियंस वनडे कप 12 से 29 सितंबर तक खेला जाएगा। इवेंट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी भी शामिल।